हेलो एवरीवन, इट्स मी सी भावना जैन। मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स का कैसे प्रिपरेशंस करना ओनली फॉर नवंबर 2024 एस्पिरेंट्स के लिए मैंने बताया है कि डायरेक्ट टैक्स थोड़ा वास्ट है, थोड़ा क्या बहुत ही वास्ट है। तो मैंने कौन सा टॉपिक में आपको फोकस करना है मैंने वो बताया है। आपको अगर अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे को कमेंट करना एंड यू कैन सी द वीडियो। तो डायरेक्ट टैक्स का प्रिपरेशंस कैसे करना है मैं आपको बता रही हूँ कि क्या मेरा क्या स्ट्रैटेजी था। एंड माई स्कोर वॉज 75 इन May 2024 अटेम्प्ट। एंड अगर अच्छा लगता है तो मैं तो देखो, आई एम नॉट हियर टू गिव यू कि आप ऐसा करो। अब आपका जो टाइमिंग, आपका जो रूटीन है वो तो आपको ही बनाना पड़ेगा। मैं नहीं बोलूँ, आपको जो कंफर्टेबल है तो वही करो। बट ना, मैं जस्ट बताऊँगी कौन सा सेक्शंस में आपको ध्यान देना है, ठीक है। बस वही है मेरा। मैं आई एम जस्ट सेइंग यू कि कौन सा सेक्शंस में आपको ध्यान देके चलना पड़ेगा। पर आपका जो रूटीन है, आपको जो ठीक लगता है, मतलब जिस हिसाब से आप कंफर्टेबल हो उसी हिसाब से आपका प्लानिंग करो, बिकॉज यू नो मच बेटर देन योरसेल्फ, राइट। तो ये फर्स्ट ना, स्टार्ट विथ टैक्स रेट, बेसिक टैक्स रेट। आपका जो इंडिविजुअल का है, आपका जो इंडिविजुअल है वो टैक्स रेट देख लेना अच्छे से। एंड टैक्स रेट के बाद आप इंडिविजुअल का, कंपनीज का, फर्म का, LLP का, फॉरेन कंपनी का एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो टैक्स रेट आप लोग देख लेना अच्छे से। फिर उसके बाद सरचार्ज, इंडिविजुअल सरचार्ज अलग अलग का लिमिट में है, मतलब अप टू 50 लाख आपका कोई सरचार्ज नहीं है। अगर इनकम 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक है तो आपका 10% का सरचार्ज है। 1 करोड़ तो उसमें ना आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। ये सरचार्ज में इतना मिस्टेक होता है ना, फ्रैंकली, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, सरचार्ज में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है। तो जब आप कैलकुलेशन भी करते हो ना, तो बी वेरी अलर्ट कि ना सरचार्ज में अगर कोई भी मिस्टेक होता है ना, तो एक वीडियो क्लिप बना देना कि यहाँ एग्जाम से पहले इसमें ध्यान देना है, ठीक है। तो सरचार्ज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा मिस्टेक्स का चांसेस अलग रहता है। इंडिविजुअल का अलग ही है सरचार्ज, आपका डोमेस्टिक कंपनी का तुम्हारा अलग ही है सरचार्ज का रेट, एंड फॉरेन कंपनी एंड आपका ये फॉर्म इन LLP का सरचार्ज अलग ही है, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी अलग है। तो एकदम आप देख लेना अच्छे से इसको। दूसरा आपका स्पेशल टैक्स रेट वंस गो थ्रू कर लेना, फिर बाद में तो ऑब्वियसली आपको करना ही है। स्पेशल टैक्स में 115BAA, इसका तो शायद आपका कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा मैथ में, इसका क्वेश्चन नहीं है, बट एक बार देख लेना इसको। और 115BA भी ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये May 2024 के एग्जाम्स में नहीं आया है। तो इट माइट बी कि आपका अटेम्प्ट में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से करके जाना, इसको अच्छे से देख के जाना ये सेक्शंस को, क्योंकि इसका PGPP में भी रोल आएगा इसका। 115BAB का ये न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का है। दूसरा 115BAC ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये इंटरनेशनल टैक्सेशन का में मिलेगा। इंडिविजुअल का टैक्स रेट डिफॉल्ट सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा है आपका 115BAD एंड BE कोऑपरेटिव सोसाइटी का। वो तो देखो, आई सजेस्ट यू कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज May 2024 में नहीं आया है, तो आपका अटेम्प्ट में आने का हाई चांसेस है। एक क्वेश्चन से, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैथ में, भानुवर भोराना सर का मैंने मॉड्यूल फॉलो किया था, तो वहाँ का वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को तो करना ही मत छोड़ना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा है आपका डिडक्शन, फर्स्ट में देख लेना डिडक्शंस, बिकॉज अच्छा रहेगा। ये मैंने 80C, 80CCC ये सब IPCC में भी किया हुआ है। बस इसमें 80P बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। दूसरा है 80QQB, वो भी इम्पॉर्टेंट है। 80 RRB, ये सब आपका डबल टैक्सेशन में देखने को मिलेगा आपको। 80TTA, 80TTB, 80D इतना इम्पॉर्टेंट है, मतलब हर जगह आपको ना इसका मिलेगा ही मिलेगा कुछ ना कुछ। आपका PGPP में भी आप करोगे ना तो 80D का आपको कुछ ना कुछ मिलेगा हिंट। तो ये इतना डिडक्शन पहले देख लेना। एंड डिडक्शन में टाइम लगता भी नहीं है, मैक्सिमम आपको लगेगा 2 आवर्स, तो आप उसमें निपटा देगा आप लोग, तो हो जाएगा वो। नेक्स्ट आप लोग क्या करो कि एक इंटरनेशनल टैक्सेशन को कंप्लीट करना। इसमें ना एक ये कंप्लीट करने से आपको वो भी आ जाए, कॉन्फिडेंस भी आएगा। जैसे आपको यहाँ पे एक डबल टैक्सेशन है, वहाँ पे तो आपको 6 मार्क्स का देखने को मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन। एंड डबल टैक्सेशन सच में ही ईजी है, बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा ये। सेकेंड, ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर बिल्कुल मत करना। ट्रांसफर प्राइसिंग सच में इंपॉर्टेंट है। NR टैक्सेशन थोड़ा सा ये देखा जाए तो बहुत लेंथी है, बट ना अगर तुम अच्छे से करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका भी क्वेश्चन आया था May 24 में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बट इसका जो क्वेश्चन आया था May 24 में वो ईजी था,
अब आपका टाइम में आई डोंट नो, बट ये ना इसको अच्छे से करना, इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहना एनआर टैक्सेशन को, बिकॉज इसमें ना बहुत सारा सेक्शन है एंड बहुत सारा रेट है इसमें, इसलिए ना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखो, डबल टैक्सेशन करना, ट्रांसफर प्राइसिंग भी करना एंड एनआर टैक्सेशन भी बिल्कुल करना। अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है तो यू हैव टू डू। सेकेंड आपका एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग बहुत ईजी है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, ईजी है, हो जाएगा, ये कर लेना। इक्वलेशन लेवी भी कर लेना, ठीक है। और मॉडल टैक्स कन्वेंशन थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है जो मैंने नहीं किया था, मैंने इसको छोड़ दिया था। मैंने खाली ट्रांसफर प्राइसिंग, एनआर टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन, एडवांस रूलिंग और इक्वलाइजेशन लेवी किया था, बिकॉज एक इसका अच्छा क्वेश्चन है बुक में, वो मैंने किया था। और बाकी मैंने छोड़ दिया था, बाकी तो ऑब्वियसली थ्योरेटिकल है तो मैंने छोड़ दिया था बाकी को। एंड एक फॉरेन टैक्स क्रेडिट रूल, ये इंपॉर्टेंट है फॉर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, इसको तो करना ही करना, ठीक है। तो अब देख लेना, बट देखो ट्रांसफर प्राइसिंग, एनआर टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन, एडवांस रूलिंग, इक्वलाइजेशन लेवी, ये करना। जैसे आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन कंप्लीट हो जाएगा ना, यू विल गेन अ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट इज पीजीपीपी। पीजीपीपी में इतना सारा सेक्शंस है कि रिमेंबर करने में प्रॉब्लम होगा ही होगा, ठीक है। तो एक बार करना, ठीक है, फिर एक बार करने के बाद प्रैक्टिस करना। जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना बेनिफिट रहेगा, बिकॉज ना एक अच्छा क्वेश्चन कर लेना वहाँ जहाँ पे वो सारा एडजस्टमेंट कवर करता है, ठीक है, वो वाला करना। पीजीपीपी इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, फर्स्ट क्वेश्चन आपको 14 मार्क्स पीजीपीपी का ही होता है। कैपिटल गेन सब पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, अभी इंपॉर्टेंट हो गया है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अमेंडमेंट। इतना अमेंडमेंट है कैपिटल गेन्स में कि आपको देखने को मिलेगा, एक आपका यूलिप का, इंश्योरेंस का, एक 45 4 का समथिंग, एक और अमेंडमेंट आया कैपिटल गेन्स में, बहुत अच्छा अमेंडमेंट। हाँ, ये वाला आपका देखो, टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन्स बिटवीन फर्म एंड पार्टनर, ये एक अच्छा एक कैपिटल गेन्स में अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज ये ना 6 to 8 मार्क्स आपको कवर करते हैं। एंड कैपिटल गेन्स आपको करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अमेंडमेंट, यू कांट नो कि अगर क्वेश्चन आ गया तो, बिकॉज इसमें अमेंडमेंट बहुत है, म्यूचुअल फंड में अमेंडमेंट है आपका, तो इसलिए अभी ये कैपिटल गेन्स को इग्नोर नहीं कर सकता है, बिकॉज इंपॉर्टेंट है ये भी। टैक्सेशन ऑफ फर्म, टैक्सेशन ऑफ एओपी, बीओआई, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, 10AA, ये ना जल्दी हो जाएगी, इसमें टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज अगर फर्म का देखोगे ना तो एंटायरली पीजीपीपी कवर करता है, ठीक है, तो ये जल्दी हो जाएगा, मतलब इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग 2 days या फिर लगता है, तो वो हो जाएगा, ये करना इंपॉर्टेंट है ये भी। आपका मैट एंटी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो मई 2024 में ये नहीं आया था, तो बिकॉज ऑफ विच ये अभी इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स वैसे भी वास्ट है, बट स्कोरिंग भी है, ठीक है, स्कोरिंग भी है, इट कैन सेव योर ग्रुप 2, ठीक है, तो ये करना। दूसरा आपका TDS एंड TCS, इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ में जरूर देखने को मिलेगा, 8 मार्क्स में सच में इंपॉर्टेंट है, ये करना। TDS भी इंपॉर्टेंट है, TCS भी इंपॉर्टेंट है, एंड मेरे को नहीं लगता है कि TDS एंड TCS में ऐसा कुछ है कि आई कैन से ये मत करो, सभी करना पड़ेगा, बिकॉज दे कैन एक्ट फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। ब्लैक मनी एक्ट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, मेरा टाइम में MCQ में आया था, आपका टाइम में नहीं पता, बट बहुत छोटा है, कर लेना इसको। टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट ऑब्वियसली तो इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स में देखने को मिलता ही है। टैक्स ऑडिट एंड इथिकल कंप्लायंस, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज मेरा टाइम में 6 मार्क्स में आया था ये, तो इंपॉर्टेंट हो गया, अभी न्यूली एडेड है। गार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मिसलेनियस चैप्टर में 269 STA इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेरा टाइम में नहीं आया था, तो माइट भी आपका टाइम में आ जाए। पेनल्टी तो ऑब्वियसली आपको करना ही पड़ेगा फॉर MCQ, एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज अपील्स एंड रिविजन असेसमेंट प्रोसीजर, ये थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो लग सकता है कि आपको यार मतलब थोड़ा थ्योरी है, बट ना इसको ना एकदम थ्योरेटिकल हिसाब से मत पढ़ना, इसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना, ठीक है, बिकॉज दे आर आस्किंग यू कॉन्सेप्ट, दे डोंट आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चन कि ये बता ये वो नहीं पूछते हैं वो लोग, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, मैं तो बोलूँगी अपील एंड रिविजन एंड असेसमेंट प्रोसीजर डू एवरी डे, क्योंकि थ्योरी एवरी डे करता है जाओगे हाफ एन आवर तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में फोकस करना, ना कि थ्योरी का वो होता ना वो उसमें फोकस मत करना, कॉन्सेप्ट में फोकस करना आपको, ठीक है। दूसरा है स्पेशल रेट सेक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। 115B ये तो सच में ही इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक इसका तो फुल प्लेज आपको क्वेश्चन देखने को भी मिलेगा शायद। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी तो वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही क्वेश्चन है, एक या फिर 2 क्वेश्चन है कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्लस 80P, ये जरूर करना, ये इंपॉर्टेंट है। एंड आई नो डायरेक्ट टैक्स इज वेरी वास्ट, बट देयर इज नो ऑप्शन,
ठीक है। एंड अगर इफ़ यू वांट टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स, सच में ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो एंड मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भूल गई थी, तो उसको भी ऑब्वियसली ज़रूर करना। वो छोटा सा है, वो अदर इनकम में आपको हेल्प करेगा। एंड मैंने बनवार बुराना सर का मॉड्यूल पढ़ा था, कॉम्पैक्ट। मैंने स्टडी में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, कॉम्पैक्ट पढ़ा था। उनका ट्यूशन्स मैंने लिया था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सर बहुत अच्छा से करा दिया, सब कुछ हो गया था। आई जस्ट सजेस्ट कि देखो, वो सरचार्ज हो गया ना, सरचार्ज में बहुत चांस होता है मिस्टेक्स का, रेट्स में चांस होता है मिस्टेक्स का, पीजीबीपी में हो जाता है मिस्टेक्स। तो आपका जो मिस्टेक्स हो रहा है उसका वीडियो क्लिप बनाते जाना, ठीक है। एंड आपको ना हेल्पफुल होगा, बहुत हेल्प करेगा। आरटीपी मॉक ज़रूर कर, आरटीपी तो एकदम ही करना, बिकॉज मई 2024 में इनडायरेक्ट टैक्स का सारा क्वेश्चन आरटीपी से था, तो आरटीपी को इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। एंड लास्ट में रिवीजन कैसे करना, वो बहुत मतलब बोल रहता है कि कैसे करना, तो देखो होता नहीं है। तो लास्ट में रिवीजन करने में थोड़ा सा इश्यूज आता है, वेरी ट्रू, बिकॉज वो बहुत वास्ट होता है ना, तो उसमें पैनिक बिल्कुल भी मत करना। इट्स मतलब फटाफट बीबी सर का रिवीजन वीडियो देखना, वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। या फिर आप वैसे करना कि आपका स्मॉल नोट होता है ना, वो फटाफट आप देख लेना कि ये सब मेरे को देखना ही है, वैसा ना मतलब टिक करते जाना, फिर कौन सा सब आपको देखना है बिफोर एग्जाम्स, ठीक है। तो ये करना। और 30 मार्क्स एमसीक्यू होता है, तो देखो 30 में एटलीस्ट 25 तो आ ही जाएगा, अच्छे से करेगा तो डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्कोरिंग है, आईबीएस के लिए भी हेल्प करेगा, अच्छे से करो एंड सच में ही हो जाएगा अगर अच्छे से करेगा तो। एंड लास्टली इंटरनेशनल टैक्सेशन में ना कुछ केस स्टडीज़ जो न्यूली एडिड है उसको भी देख के जाना, एक बार देख के जाना, वो मेरे को थोड़ा